जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ षष्ठीतमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 60वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मध्य एक बड़ा ही सुंदर संवाद हुआ था, उसका श्रवण करेंगे। दूसरे शब्दों में रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। ये संवाद गृहस्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। अभी हम इस 60वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक श्रवण करेंगे। इसके साथ ही हम पिछले 59वें अध्याय का सार हिंदी में प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करेंगे। ये प्रश्न बनाना बड़ा ही कठिन काम है। प्रत्येक अध्याय में प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई बार समझ में नहीं आता किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाएं। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 59वें अध्याय में भौमासुर का उद्धार अथवा इसी का नाम नरकासुर था, उसका वध और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने जाना था भौमासुर एक दैत्य था जो पृथ्वी का पुत्र था, उसी को नरकासुर के नाम से जाना जाता है। उस भौमासुर ने वरुण देवता का छत्र छीन लिया, माता अदिति के कुंडल छीन लिए और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान भी छीन लिया था। इस पर सबके राजा देवराज इंद्र द्वारका आए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा चलो हम आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी थी, जिसको प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं, वहां गए। वर्तमान में जो आसाम नामक प्रदेश है अथवा असोम नामक प्रदेश है, उसी को प्राचीन समय में प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। उसका एक नाम कामरूप प्रदेश भी था और वर्तमान में बताया जाता है कि गुवाहाटी नामक जो स्थान है वही यह प्राग ज्योतिषपुर था। भगवान श्री कृष्ण की अनेक पत्नियों में से सत्यभामा जी उनकी वीर और साहसिक पत्नी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वीरता साहस दिखाने के लिए सत्यभामा जी को युद्ध में लेकर गए थे। दूसरी बात यह भी है कि जब भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, तब उन्होंने भूमि के साथ विवाह किया था। तब भूदेवी से उनका जो पुत्र हुआ था उसका नाम था भौमासुर। भगवान का पुत्र होने के बाद भी वह असुर की भूमिका निभा रहा था। उस वराह अवतार में पृथ्वी देवी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा था, महाराज यह आपका बेटा है तो ये असुर, परंतु यह आपके अलावा किसी और के हाथ से न मरे। ऐसा विचित्र वरदान मांग लिया और उसमें भी पृथ्वी माता ने शर्त लगा दी कि जब तक मैं न कहूं तब तक इसको मत मारना। इसलिए भगवान सत्यभामा को साथ ले गए थे, जो भूदेवी की अवतार हैं। भगवान जानते थे कि सत्यभामा जी जब ये देखेंगी कि उनके पति भगवान कृष्ण पर बहुत आक्रमण हो रहे हैं, तब विचलित होकर कह देंगी कि मार डालो, और भगवान उसको मार भी डालेंगे, वचन भी रह जाएगा। भगवान एक साथ अनेक काम करते हैं, इसीलिए सत्यभामा जी को साथ लेकर गए थे। रुक्मिणी देवी जी को नारद जी ने पारिजात का पुष्प दिया था, इसलिए सत्यभामा का क्रोध जग उठा था। सत्यभामा को सांत्वना देने के लिए भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे लिए पूरा कल्पवृक्ष लाकर दे दूंगा। आज भी जो पत्नी समर्पित पति हैं, वो अपनी पत्नियों को खरीदारी के लिए बाजार में साथ ले जाते हैं और साथ घूमने से पत्नियां प्रसन्न भी रहती हैं। इसलिए भगवान सत्यभामा जी को घुमाने के हिसाब से और भौमासुर का वध करवाने के हिसाब से कई कामों के लिए साथ ले गए। अब यहाँ देखो, सुखदेव जी सीधा सीधा कह देते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर में जाकर भौमासुर का उद्धार कर दिया, परंतु भागवत में पुराणों में एक एक चीज का बड़े ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया है। भागवत के भाव इतने गंभीर हैं कि किसी भी भाव को हम संकुचित नहीं कर पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि जितने भाव भागवत जी के प्रकाश में आए उतना हम सबका जल्दी कल्याण हो जाए। यद्यपि आप श्रोताओं का समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी होगी, इस दृष्टि से हम अध्यायों को एक निश्चित सीमा में ही बांध कर रख रहे हैं ताकि श्रोता आराम से भागवत के मर्म को समझ सकें। तो सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो प्राग ज्योतिषपुर थी,
इसकी जो सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी, वो इतनी उन्नत स्तर की थी जिसके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परंतु आप केवल मन से कल्पना कीजिए कि ऐसी नगरी है जिसके चारों ओर तो पहाड़ हो, मानो पहाड़ की किलेबंदी हो, फिर जहाँ पहाड़ खत्म होते हो उसके अंदर की ओर बहुत सारे शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ हो, उसके बाद में जल से भरी हुई खाई बनाई हुई हो। फिर सुखदेव जी ने अग्नि शब्द का प्रयोग किया है, तो अग्नि शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। अग्नि भी हो सकती है, अथवा बिजली की चार दीवारी हो सकती है, अथवा आजकल की भाषा की लेजर सिक्योरिटी सिस्टम भी हो सकता है। और उस लेयर के बाद में वायु का भी व्यवस्था किया गया था, जिसको गैस चैम्बर कह सकते हैं, अथवा कुछ जहरीली गैसें हों जिनमें कोई विशेष प्रकार के व्यक्ति यदि प्रवेश करे और अनधिकृत प्रवेश करे तब उनकी मृत्यु आदि हो जाए। और उसके बाद में मुर नामक एक दैत्य था, उसने 10,000 बड़े मजबूत जाल बिछा रखे थे, इन सब से बच गया तो मारा जाएगा। तो देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर किस प्रकार की वैज्ञानिक चीजों का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत की उन्नत सुरक्षा व्यवस्था बताई गई है, जहाँ पर अग्नि के द्वारा लेजर सिक्योरिटी सिस्टम इन एंशिएंट भारत हम देख सकते हैं। वायु की जो घेराबंदी की गई थी उससे हम एयर टाइट सिक्योरिटी इन एंशिएंट इंडिया समझ सकते हैं, अथवा समझ सकते हैं कि किस प्रकार गैसों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। इससे हम प्राचीन भारत की हाईटेक सिक्योरिटी देख सकते हैं। यद्यपि कुछ देश आतंकवादियों को रोकने के लिए लेजर लाइट सिस्टम बना रहे हैं, परंतु भागवत में ये जो वर्णन है ये आज की सुरक्षा से बहुत आगे के वैज्ञानिक तथ्यों को बताता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भी जिस प्रकार से उस नगरी की सिक्योरिटी को ब्रीच किया, उस नगरी की सुरक्षा को तोड़ा, वो भी वैज्ञानिक विधि से ही वर्णन किया गया है। उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कौमुदकी नाम की जो गदा थी उससे पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला। निस्संदेह भगवान की जो गदा है कौमुदकी, वो पूरे ब्रह्मांड को तोड़ फोड़ सकती है, पहाड़ों की तो औकात ही क्या है। जितने शस्त्रों के मोर्चेबंदी थी, घेराबंदी थी, उसको अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। फिर अपने सुदर्शन चक्र से, जो कि अग्नि तत्व है, अग्नि को पी लिया, अग्नि को नष्ट कर दिया। और जब अग्नि बहुत ज्यादा होती है तो जल भाप बनकर उड़ जाता है, और वायु की चार दीवारियों को भी सुदर्शन चक्र की अग्नि से ही नष्ट कर दिया। बहुत ज्यादा तापमान देकर एक प्रकार से जितनी गैसें वहां इकट्ठी थी उन सबको विभाजित कर दिया। जैसे जल के अंदर बताते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जब उनका विभाजन कर दिया तब जल हट गया, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गई, तब वे दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगी। और जो मुर दैत्य ने फंदे बनाए हुए थे उनको भी तलवारों से काट कूट कर अलग कर दिया। और बड़ी बड़ी यंत्र और मशीनें वहां लगाई गई थी, उन मशीनों को भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद से विदीर्ण कर दिया। भगवान का जो शंखनाद है वो इतना शक्तिशाली होता है कि उससे सब कुछ विदीर्ण हो सकता है। इसीलिए घरों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के लिए शंखनाद किया जाता है, जिससे भूत प्रेत आदि की पीड़ा न रहे। तो निस्संदेह भागवत बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है। ज्ञान का सागर है, विज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है। जितना गहराई से इसमें जाते जाएंगे उतना इसमें हमें गूढ़ तत्व मिलते जाएंगे, आनंद मिलता जाएगा। उस नगरी की सुरक्षा में जो प्रमुख था वो मुर नामक एक दैत्य था, और उसको 5 सिरों वाला दैत्य कहा जाता है। अभी तक वो जल के भीतर सो रहा था। जब उसको पता लगा कि सुरक्षा में छेड़छाड़ की गई है, उसको नष्ट कर दिया गया है, तब वो जागा, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत ही उसका सिर काट दिया और उसका उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस मुर नामक दैत्य को मारा था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी पड़ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस स्तोत्र के अंदर जो मुरारे नाम आता है, यद्यपि वो संबोधन में है परंतु वह मुरारी का ही बना हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक नया नाम प्राप्त किया, मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। यद्यपि इस मुर दैत्य की कथा एकादशी की कथा में भी आती है और पद्म पुराण में भी अलग तरीके से वर्णन की गई है। भगवान श्री विष्णु ने मुर दैत्य से युद्ध किया और युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण थक गए, बद्रिकाश्रम में गए। वहां उन्होंने सिम्हावती नाम की गुफा में विश्राम किया।
जब भगवान श्री विष्णु सो रहे थे, दानव मुर ने सोचा अभी मौका अच्छा है, भगवान को मारने के विचार से आया। तब भगवान के शरीर से ही एक कन्या प्रकट हुई, उसने उस मुर दैत्य का वध कर दिया। बाद में भगवान श्री विष्णु ने उस देवी को आशीर्वाद दिया। वह साक्षात एकादशी देवी ही थी जो 11वें दिन उत्पन्न हुई थी। उस देवी एकादशी ने भगवान से वरदान मांगा कि आज के दिन जो भी व्रत करेगा, उपवास करेगा, उसको मोक्ष मिल जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, आप जो मांग रही हो वह हो जाएगा। इसलिए वैष्णव भक्त लोग एकादशी का व्रत करते हैं। जब मुर दैत्य को भगवान ने मार दिया तब उसके 7 बेटे थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये भी भगवान की ओर वैसे ही भाग कर आए जैसे पतिंका अग्नि की ओर आता है। भगवान ने उन सब का उद्धार कर दिया। फिर पृथ्वी के पुत्र नरकासुर जो था, भौमासुर जिसको कहते हैं, वह भगवान से युद्ध करने आया और भगवान श्री कृष्ण ने उस भौमासुर का भी उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का तेज धार वाला जो सुदर्शन चक्र है वह बड़ा ही शक्तिशाली है। उसके आगे सभी दैत्य देवता सभी थरथराते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उस सुदर्शन चक्र ने अनेक दैत्यों को मारा, अभी मुर को मारा और अब नरकासुर को मार दिया। पृथ्वी माता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी और अदिति माता के जो कुंडल आदि थे वो सब भगवान को लौटा दिए। स्तुति करते हुए एक विशेष बात पृथ्वी माता ने कही, जिसमें हमें पृथ्वी माता के दार्शनिक भाव का दर्शन होता है। अद्वैत भाव में पृथ्वी माता ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग दिखाई भले ही दे रही हैं, परंतु वास्तव में वो सब भ्रम है। इन सब के मूल में आप ही हो। देखो, जितने तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब वेदांती होते हैं, अद्वैती होते हैं। और ये जब स्तुति करते हैं तो अद्वैत परक भाषा का प्रयोग करते हैं। मनुष्य भले ही द्वैतवादी हो जाए, दो माने, परंतु ये तत्व है, ये भेद नहीं करते। ये कहते हैं कि एक परमात्मा ही है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उस भौमासुर के, नरकासुर के महल में गए। उस महल में उस भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। यद्यपि मूल भागवत में इन राजकुमारियों की संख्या 16,000 दी गई है, परंतु विष्णु पुराण में 16,100 राजकुमारियां बताई गई हैं। भौमासुर का लक्ष्य था कि 1 लाख राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखूंगा, फिर उनसे विवाह करूंगा, अथवा कोई कहते हैं कि उनकी हत्या करूंगा। उन सब राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और मन ही मन उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मैं तो सबका पति हूँ, जगतपति हूँ, जगन्नाथ हूँ, तुम सबका भी पति हो जाऊंगा। उन सब राजकुमारियों को द्वारका भेज दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण अमरावती में देवराज इंद्र के महलों में गए। देवराज इंद्र को वे सारी वस्तुएं दी जो भौमासुर छीन के ले गया था। स्वर्गलोक से वापस लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर रख लेते हैं और द्वारका में ले आते हैं। सुखदेव जी ने तो एक ही श्लोक में वर्णन दिया है इस लीला का, परंतु बहुत सारे स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की ये जो कल्पवृक्ष और पारिजात से जुड़ी हुई लीला है उसका वर्णन किया जाता है। विष्णु पुराण में भी वर्णन आता है कि जब सत्यभामा जी के पास सत्कार के लिए जो अप्सराएं थी वे कल्पवृक्ष का एक फूल लेकर आई, तब इंद्राणी ने आंख से इशारा करके कह दिया उस अप्सरा को, क्या ये मनुष्यों के लिए है? कहाँ तो यह मानुषी सत्यभामा, कहाँ हम देवता, कहाँ हमारा यह फूल। स्त्रियों के मन का भाव बहुत जल्दी समझ जाती है, इसलिए सत्यभामा जी समझ गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। जब वहां से श्री कृष्ण भगवान चलने लगे तब सत्यभामा जी ने भगवान से कहा, क्यों जी, स्वर्ग में घुमाने लाए, दिखाया कुछ नहीं, दिलाया कुछ नहीं, सुना है यहाँ बाग बगीचे बहुत बढ़िया है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी की बात समझ गए, कहा चलो अभी दिखा देते हैं। जब नंदन वन में पहुंचे, वहां पर कल्पवृक्ष को देखा, तब सत्यभामा जी ने इशारे में कहा, भगवान ने कहा लो अभी उखाड़ के ले चलते हैं। एक और कथा आती है, एक बार नारद जी इस कल्पवृक्ष का एक फूल लेकर आए थे और भगवान कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को दे दिया। नारद जी ने भगवान की लीला बढ़ाने के लिए कुछ मनोरंजन करने का विचार किया। वे सत्यभामा के पास जाकर बोले, भगवान श्री कृष्ण तो आपसे प्रेम नहीं करते, रुक्मिणी जी से ही करते हैं,
सत्यभामा जी ने कहा क्यों जी, करते हैं। कहा देखो ना, मैं स्वर्ग से कल्पवृक्ष का फूल लाया था, ऐसी सुगंध आती है जिसका क्या कहा जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने वो फूल रुक्मिणी जी को दिया, तुम्हें तो नहीं दिया। सत्यभामा जी रूठ गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक फूल के लिए क्यों रूठती हो, मैं तुम्हारे लिए पूरा पेड़ ला कर दूंगा। उसी वचन को निभाने के लिए भगवान पूरा कल्पवृक्ष उखाड़ कर ले चले। परंतु देवता लोग बड़े ही स्वार्थी कहे गए हैं। जब कल्पवृक्ष भगवान उखाड़ कर ले चले तब देवराज इंद्र आदि भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी ने कहा कि वास्तव में देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, बड़े तमोगुणी हैं, और उनका सबसे बड़ा दोष है उनमें धनाढ्यता का। धिक्कार है ऐसी धनाढ्यता को। देखो ये वही देवता हैं जो भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपनी भलाई के लिए उनको बारंबार असुरों से लड़वाते हैं, परंतु जब काम बच जाता है तब एक कल्पवृक्ष के लिए भगवान का अपमान करने की कोशिश करते हैं। यही उनकी धनाढ्यता का दुष्परिणाम है। तो भगवान ऐसे धन से बचाए। निस्संदेह जो बहुत धनवान लोग हैं, जैसा कि रुक्मिणी जी 60वें अध्याय में बताएंगी, वे भगवान का भजन नहीं करते, करते भी हैं तो केवल स्वार्थ के कारण ही करते हैं। अस्तु, फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचकर उन 16,000 राजकुमारियों से विधिवत शास्त्र में कही गई विधि के अनुसार विवाह करते हैं। देखिए, साधारणतया विवाह करने में अच्छा विवाह यदि करवाना हो तो 4 से 5 घंटे पंडित जी को लगते हैं। ये बात अलग है कि आजकल लोगों को नाचने गाने में ही समय नहीं मिलता है, फेरों में तो वे 15 मिनट आधे घंटे में ही करवाना चाहते हैं, परंतु प्रामाणिक रूप से शास्त्रीय विधि से विवाह किया जाए तो 5 घंटे लगते हैं। अब आप कल्पना कीजिए 16,100 राजकुमारियां हैं और भगवान श्री कृष्ण को एक राजकुमारी से फेरे करने में 5 घंटे लगे, तो भगवान को 10 साल तो इन राजकुमारियों से फेरे लगाने में लग जाएंगे। परंतु भगवान तो भगवान है। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण कर लिए और सब राजकुमारियों के साथ एक साथ 5 घंटे में ही विवाह कर लिया। भगवान अनंत हैं, उनकी महिमा अनंत है। किसी को भी भगवान की लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम, भगवान श्री राम जी की लीला का अनुकरण करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा अथवा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को जो कहा, जिसको उद्धव गीता कहते हैं, उसको करना चाहिए। भगवान ने जो लीलाएं की उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। मूढ़ आसुरी स्वभाव वाले लोग भगवान की रासलीला आदि लीलाओं का अनुकरण करना चाहते हैं और अपना सत्यानाश करना चाहते हैं और कहते हैं भगवान ने 16,100 विवाह किए, हम भी करेंगे। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजकुमारियों के लिए 16,108 महल बना के दिए थे और उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो हम भगवान की कहाँ बराबरी कर सकते हैं? तो भगवान की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सभी राजकुमारियां बड़े ही प्रेम से सेवा किया करती थी। अब यहाँ देखो, भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये सामाजिक क्रांति लेकर आए। देखिए, चंद्रमा अथवा कहो मन की 16 कलाएं होती हैं और उनकी हजार हजार वृत्ति रूप जो राजकुमारियां हैं, उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होना लौकिक वैदिक दोनों ही दृष्टि से उचित ही था। पहले तो उनको असुर के हाथ से मुक्त कराना, फिर उनके ऊपर जो अन्याय किया गया था उससे उनको बचाना, फिर समाज में उनको सम्मानित स्थान प्रदान करना, ये काम भगवान ही कर सकते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि यदि कोई कन्या अपने घर से बहुत दिनों तक बाहर रहे तब उसका विवाह आदि होना बड़ा कठिन होता है। इन राजकुमारियों ने भगवान से मानो कहा, अब हमसे कौन ब्याह करेगा? भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। भगवान यदि उन राजकुमारियों को स्वीकार न करते तो लोक और वेद में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। भगवान जिसको स्वीकार करते हैं उसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आज तक सभी लोग इन 16,100 राजकुमारियों का सम्मान करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के जो 16,108 विवाह हुए थे उनका थोड़ा सा तात्पर्य हम समझ लेते हैं। जो वैष्णवी शक्ति है लक्ष्मी जी, वे रुक्मिणी जी हैं। सौरी शक्ति भगवान सूर्य की शक्ति सावित्री सत्यभामा है, इन्हीं को भूदेवी की स्वरूप कहा गया है।
ब्राह्मी जो शक्ति है वह जाम्बवती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों के वास्तविक अंतर्यामी स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। कालिंदी अर्थात यमुना जी आत्मबोध स्वरूपा है। जो मित्रविंदा है, पांचवी पटरानी वो तपस्या रूपा है। छठी पटरानी नागनजिति सत्या योग रूपा है। सातवीं पटरानी जो लक्ष्मणा है वो भक्ति रूपा है। भद्रा है वो कल्याण रूपा है। ये पांचों विद्या की पांच प्रवृत्तियां हैं। अविद्या की निवृत्ति के लिए इन सब की आवश्यकता होती है और इन सब के स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। आध्यात्मिक मन और आधिदैविक चंद्रमा, इन दोनों की भी 16-16 कलाएं बताई जाती हैं। 16,000 पत्नियां आधि भौतिक हैं। श्री कृष्ण के बिना इनकी कोई अन्य गति नहीं है। एक एक कला के हजार अंश हैं, अतः इनकी संख्या 16,000 कही गई है। यहाँ 16,000 संख्या केवल उपलक्षण मात्र है, क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी वृत्तियां हैं, चाहे वे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, उनके जितने देवता हैं, सबके परम पति भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अतः जो सर्वेश्वर हैं, मायापति हैं, उसके लिए 16,000 पत्नियों का पति कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण सबके आत्मस्वरूप हैं और आत्मा का जो शरीर से संबंध है वही संबंध भगवान श्री कृष्ण का इन राजकुमारियों के साथ है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 60वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मध्य एक बड़ा ही सुंदर संवाद हुआ था, उसका श्रवण करेंगे। दूसरे शब्दों में रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। ये संवाद गृहस्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। अभी हम इस 60वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक श्रवण करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। रुक्मिणी के भव्य कक्षों या महल का वर्णन, रुक्मिणी जी द्वारा स्वयं भगवान की सेवा। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 60वें अध्याय का पहला भाग सुनते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक सुनेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 60वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बीच एक संवाद हुआ था, अथवा दूसरे शब्दों में रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास, मजाक, रुक्मिणी जी का उत्तर, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ षष्टितमोऽध्यायः। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री शुक उवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद् भैष्मी व्यजनेन सखी जनैः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज से, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थीं। उन्हें पंखा झल रही थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
इस श्लोक की काव्यात्मक टिप्पणी में कहा है कि इस अध्याय में रुक्मिणी उस सुगंधित कपूर की तरह है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की वाणी की सिल पर पीस दिया गया हो। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के ऊपरी तौर पर असंवेदनशील दिखने वाले वचनों के फलस्वरूप रुक्मिणी जी के मनोहर सात्विक गुणों का प्राकट्य होगा। जिस प्रकार कपूर की सुगंध कपूर के खंडों को सिल पर पीसने से प्रकट होती है, उसी प्रकार रुक्मिणी जी के गुण प्रकट होंगे। आचार्य ने यह भी संकेत किया है कि रुक्मिणी जी श्री भगवान की सेवा स्वयं इसलिए कर रही हैं क्योंकि वे जगतगुरुम तथा पतिम अर्थात जगतगुरु और उनके भगवान पति हैं। यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यत्यवतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीथाय यदुष्वजः। जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा भगवान अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र 6वें स्कंद में कहा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म श्री भगवान द्वारा स्थापित नियम है, कानून है। सेतु का अर्थ है सीमा या मर्यादा। किसी नदी या नहर के दोनों ओर की मिट्टी उठा दी जाती है जिससे पानी अपने न्याय संगत मार्ग से विचलित न हो। इसी तरह ईश्वर नियमों की स्थापना करते हैं जिससे उन्हें पालन करने वाले मनुष्य भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर शांति से आगे बढ़ सके। मानव आचरण का प्रदर्शन कराने वाले ये नियम सेतु कहलाते हैं। सेतु शब्द पर एक और टिप्पणी ये है कि सेतु का प्रयोग खेतों को अलग करने अथवा उन पर बनी मेड़ या पुल बनाने के लिए भी होता है। अतः श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा लंका जाने के लिए जो पुल बनाया गया उसे सेतु कहा गया है। क्योंकि ईश्वर के नियम हमें भौतिक जीवन से मुक्त दिव्य जीवन तक ले जाने के लिए पुल का काम करते हैं, इसलिए सेतु शब्द का ऐसा व्यवहार द्रष्टव्य है। तस्मिन् अंतर गृहे व्राजन मुक्ता दाम विलंबिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार रुक्मिणी जी का महल आज की ही तरह है तब भी विख्यात था, और यह वर्णन रुक्मिणी जी के उन महलों के ऐश्वर्य की झांकी प्रस्तुत करता है। मल्लिका दामभिः पुष्पैर्द्विरेफ कुलनादितैः जालरंध्र प्रविष्टैश्च गोभिश्चंद्रमसो मलैः। बेला चमेली के फूल हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अमल शब्द का पाठांतर अरुण भी हो सकता है। जहाँ चंद्रमसो अमलई ही अंतिम पद दिया है, अमल का अर्थ है शुद्ध, उसके स्थान पर अरुण होगा, तब उसका अर्थ होगा जब यह लीला हो रही थी तब चंद्रमा उसी समय उदित हुआ था और पूरा महल सुंदर चांदनी की लालिमा से नहलाया हुआ सा था। पारिजात वनामोदय वायुनोद्यान शालिना धूपैरगुरुजैराजन जालरंध्र विनिर्गतैः। रुक्मिणी जी के महल के पास जो बगीचा था उसमें पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से आगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। पयः फेन निभे शुभ्रे पर्यंके कशिपुत्तमे उपतस्थे सुखासीनम जगतामीश्वरम पतिम। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। बालव्यजनमादाय रत्नदंडम सखीकरात् तेन विजयती देवी उपासां चक्रईश्वरम। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चमर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी हुई थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। अब सुखदेव जी वसंत दिल का छंद में वर्णन करते हुए कहते हैं कि रुक्मिणी जी किस प्रकार भगवान की सेवा कर रहे थे।
सोपाच्युतं क्वणयति मणिनूपुराभ्यां रेजेऽङ्गुलीयवलय व्यजनाग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार भासानितम्बधृतया च परार्घ्यकाञ्च्या। रुक्मिणी जी के हाथों में जड़ाऊ अंगूठियां माने अंगूठियों में हीरे जड़े हुए कंगन और चमर शोभा पा रहे थे। रुक्मिणी जी के चरणों में मणि जटित पायजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। पायजेब में मणि लगी थी। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था, चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य कर्दनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान के पास से रहकर भगवान की सेवा में लगी हुई थी। ताम्रूपिणीं श्रियमनन्य गतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूप रूपा प्रीतः स्मयन्नलककुण्डल निष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसेत् स्मितसुधां हरिराबभाषे। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलके, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखचंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। वे अत्यंत प्रसन्न थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं, कोई और थोड़ी हैं। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर लिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब भगवान ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा। श्रीधर स्वामी जी ने विष्णु पुराण का एक रोचक श्लोक इस प्रसंग में उद्धृत किया है, जो श्री पराशर मुनि द्वारा कहा गया है। देवत्वे देवदेहे यम मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णुर्देहानुरूपम वै करोत्येषात्मनस्तनुम। जब भगवान देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो वे लक्ष्मी देवी का रूप धारण करती हैं, और जब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तब लक्ष्मी जी भी मानुष्य रूप धारण करती हैं। इस तरह उनके द्वारा धारण किया हुआ शरीर भगवान श्री विष्णु द्वारा धारण किए गए रूप से मेल खाता है। और भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी रुक्मिणी देवी वैकुंठ लोक की लक्ष्मी जी से भी अधिक रूपवती हैं। यद्यपि श्री कृष्ण और श्री विष्णु, रुक्मिणी जी और श्री लक्ष्मी जी दोनों एक ही हैं। ये सब समझो कि कोई मेकअप किया हुआ तो ज्यादा सुंदर लगता है। अभी मनुष्य रूप में है, सबको दिखाई दे रहे, इसलिए स्वाभाविक रूप से सबको सुंदर लगेंगे। वर्तमान समय में सुखदेव जी और व्यास जी के प्रामाणिक जो श्लोक है, प्रामाणिक वचन है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। जहाँ विधर्मी लोग हमारे धर्म का उच्छेदन करने को तैयार हैं, वहाँ हमें शास्त्रों को जानकर सनातन की सेवा करने का अच्छा अवसर मिला है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए। पीछे के अध्याय सुनने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हुए आज हमारा यह 359वां दिन है। अब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से क्या कहा, क्या परिहास की बातें कही, ये हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।